हे गाइस, वेलकम टू लेक्चर 11। और इस लेक्चर में हम जानेंगे रो एंड कॉलम की हाइट और विड्थ को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम शॉर्टकट की के थ्रू भी जानेंगे और विदाउट शॉर्टकट के थ्रू भी जानेंगे। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ और सबसे पहले मैं यहाँ एक डेट प्रिंट करता हूँ। अब मैं यहाँ डेट मेंशन कर लेता हूँ, जैसे कि आज की डेट जो है वो मैं मेंशन कर देता हूँ। ओके, डेट मेंशन करने के बाद में मैं क्या काम करता हूँ, इसको ऑटो फिल करूंगा। अब मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। अब ड्रैग करने के बाद में आप देखो यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, एरर शो हो रहा है। अब देखो मैंने ये डेट फिल कर दी। अब ये डेट ना मेरे को फिल तो हो गई बट एरर शो हो रहा है। अब मैं इसको ना देखो, इसकी विड्थ देखो, यहाँ पर मैं गया ऊपर विड्थ पे क्लिक करके एक एक करके मैं इसकी विड्थ जैसे इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पर ये ठीक होता चला जाएगा, ये एरर सोल्व होता चला जाएगा। बट डेट अब सपोज करो 15 साल की डेट इंसर्ट कर रखी है और 15 साल की डेट में यानी कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो कितनी कॉलम की विड्थ को आप एडजस्ट करोगे, कितना टाइम कंज्यूम होगा। इसको शॉर्टकट के थ्रू बताता हूँ। ठीक है, आपको प्रेस करना है Alt+HOI एंड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, आप देख सकते हो सारे एरर सोल्व हो चुके हैं और इसकी ऑटोमेटिकली विड्थ एडजस्ट हो सकती है। तो ये शॉर्टकट की आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है गाइस, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देन अब जान लेते हैं, इस तरीके से हमने कॉलम की विड्थ को एडजस्ट करना सीखा। ठीक है, कॉलम की विड्थ एडजस्ट करनी हमने सीख लिया। अब रो हाइट की बात कर लेते हैं। अब रो की हाइट कैसे एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब रो की हाइट को एडजस्ट करने के लिए जैसे कि सपोज करो हमने लिखा है यहाँ पर नेम। ठीक है, अब इस नेम के नीचे मैं बहुत सारे नाम लिख देता हूँ। नेम इनफ है, टू नेम इनफ है। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, जो नेम वाली रो की हाइट है ना, मेरे को इसको बढ़ाना है, तो मैं क्या काम करूंगा, रो की फर्स्ट रो पे बॉर्डर पे कर्सर लाकर इसको प्रेस करूंगा और इसकी हाइट इंक्रीज कर दूंगा। अब आप देखो इसकी हाइट इंक्रीज होगी और विड्थ इंक्रीज करनी होगी तो कॉलम की विड्थ पे जाऊंगा और इसकी विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ। इस तरीके से मैं इसकी कॉलम की हाइट विड्थ को इंक्रीज कर सकता हूँ। और अब इस नेम को अपने अकॉर्डिंग जहां मुझे सेंटर में रखना होगा मैं सेंटर में एडजस्ट कर सकता हूँ। ओके गाइस, इन नेम को भी मैं सेंटर में एडजस्ट कर लूंगा। ओके, ये एकदम परफेक्ट लग रहा है। इस तरीके से हम हाइट और विड्थ कॉलम की और रो की एडजस्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है गाइस, और अब मैं आपको बता देता हूँ बाकी के इसके ऑप्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे ना यहाँ पर ना बहुत सारी कॉलम की हाइट इंक्रीज करनी है, रो इंक्रीज करनी है। मैं क्या काम करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं बॉर्डर अप्लाई कर देता हूँ इतने एरिया पे जितने पे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने करा बॉर्डर अप्लाई। बॉर्डर अप्लाई करने के बाद में अब मैं इनकी ना सबसे पहले हाइट बढ़ाता हूँ। देखो मैंने डेटा सेलेक्ट कर लिया। डेटा सेलेक्ट करने के बाद होम के अंदर आना है। होम के अंदर आने के बाद में फॉर्मेट के अंदर आना है। फॉर्मेट के अंदर आना है रो हाइट। रो हाइट पे क्लिक करोगे। बेसिकली अभी इसकी 14.4 हाइट है। ठीक है, अब मैं इसकी हाइट को चेंज कर देता हूँ। मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 30। ठीक है, 30 करने के बाद में मैं करूंगा ओके। एंड अब देखो अब इसकी हाइट कितनी इंक्रीज होगी। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले मैं सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद में क्या काम करूंगा, फॉर्मेट पे जाऊंगा, कॉलम विड्थ पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं विड्थ दे देता हूँ 40 और एंटर करूंगा। अब देखो कॉलम विड्थ देखो कितनी बड़ी हो गई। तो इस तरीके से हम अपनी टेबल को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये होता है रो एंड कॉलम की हाइट और विड्थ को कैसे एडजस्ट कर सकते हैं हम। ठीक है, और अगर आपको कोई डेटा से रिलेटिव कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बेसिकली ये कोर्स कंप्लीट टूल सारे देखो, मैं बेसिकली लेक्चर बाय लेक्चर में आपको टूल सिखा रहा हूँ। टूल सिखाने के बाद में प्रैक्टिकली हम काम करना सीखेंगे। ठीक है, बिल कैसे क्रिएट करते हैं, अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं, तो ऐसे जितने भी काम होंगे हम इनको प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कर देना और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।